कश्मीर फाइल जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देखिए। लोग वो एक मिशन की तरह है। और कश्मीर फाइल के साथ अगर आपने नहीं देखी है तो आरआर जरूर देखिए। आप जानते हैं मैं फ़िल्म देखता हूँ, आपको मेरा स्वभाव पता है। मैं छुपाता नहीं हूँ, मैं नौटंकीबाज़ नहीं हूँ। कई लोग नौटंकीबाज़ी छुप के जाते हैं। मैं तो आपसे तो आप में से परिचित हैं। तो आरआर ने सिर्फ 8, 9, 10 दिन में 900 करोड़ का आंकड़ा पार किया और कल भारत की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। इसलिए भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने ये ट्वीट किया कि आरआर इतनी कमा रही। इसलिए कह रहा हूं जब सरकार कह रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आरआर ने करीब 900 करोड़ रुपए कमा लिया और हिंदी बेल्ट में 200 करोड़ का बिजनेस, पूरा बॉलीवुड तबाह। उर्दू उड, कराची उड तबाह। कराची उड को पहले तो मारा पुष्पा ने, बाहुबली से शुरू किया था, पुष्पा ने पटक के मारा उसको। ये फायर फ्लावर समझा है क्या? पुष्पा फायर है। ऐसा फायर कि पूरे बॉलीवुड के खानों के पूंछ में आग लगा। उसके बाद आया कश्मीर फाइल। इन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल आया, सच दिखाया, कश्मीर फाइल ने इनको तबाह कर दिया। कश्मीर फाइल 315 करोड़ की फिल्म 331 करोड़ कमा चुकी है। अब ये मुंह फाड़ फाड़ के अपनी अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए, कोई लाल सिंह चड्ढा की प्रचार के लिए, ये सारे अलतकिया करने पहुंच गए। करण जौहर और ये सब उस कश्मीर फाइल को पर सवाल पूछने पर जॉन अब्राहिम अटैक कर गया पत्रकार पे। उसकी फिल्म आई अटैक। वो अटैक किया पत्रकार पे, कश्मीर फाइल पे, गाली गलौज की मुद्रा में, पहले दिन फ्लॉप हो गई चटपट सा। आरआर में मैं आपको इसलिए कहूंगा कि आरआर में भारतीय संस्कृति दिखाया है। और राजा मौली, वास्तव में देखा जाए, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा आरआर के 3 मतलब थे। इसमें अब रोरर रिवोल्ट जो इसने कहा है वो फिल्म को एक लाइन दिया है, लेकिन आरआर यानी रामचरण जो हीरो है इसमें, आर, जूनियर एनटीआर आर, राजा मौली आर। तो और इस तरह से उन्होंने फिर फायर वाटर को, लेकिन उसमें आपको भारतीय संस्कृति दिखेगा। जब रामचरण का जो नाम है उसमें राम है। और आपको दक्षिण भारत में एक बड़ी सुंदर चीज आपको दिखेगी कि दक्षिण भारत के जंगलों में आज भी राम की पूजा होती है। इन्होंने जो आर्य द्रविड़ लहराया उस पे भी प्रहार करता है आरआर। अगर बारीकी से देखोगे तो वहां जंगल में जब गए तो राम की मूर्ति है। और राम धनुष लिए यानी युद्ध, शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र, धनुष और तरकस जो आप देख रहे हो राम के हैं उसमें। और वो ड्रेस है वहां, भगवा ध्वजा। तो जब अंग्रेज घेर लेते हैं और जब ऐसे मुगलों ने घेरा तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस करके राम की, और वो रामचरितमानस अंग्रेज और इस सब काल से भी निकालता रहा। तो अंग्रेज जब घेर लेते हैं तो रामचरण वही राम के धनुष और राम का तरकस लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और राम के रूप में ही सर्वनाश करते हैं। साउथ के जंगलों में दंडकारण्य जो वहां तक राम जी जंगल में, पूरे साउथ किष्किंधा सब, राम वो आर्य द्रविड़ थ्योरी को ध्वस्त करती है। आज जो मैं आपको ये बता रहा हूं ये आपको रेगुलर रिव्यूअर नहीं बताएगा, क्योंकि वो इस पहलू को, सांस्कृतिक पहलू को, फिल्म के पहलू को समझता है। तो राम ही नाश कर सकते हैं इस आतताई राक्षसों का। इसलिए राम सदियों से एक नाम गूंज रहा है। नायक का नाम भी राम है, पत्नी का नाम सीता है और सीता तपस्या कर रही है। आप कहो कई लोगों ने विरोध किया कि आलिया है हम नहीं देखेंगे। अरे आलिया और अजय देवगन तो 15 मिनट में सिमट जाते हैं। ऐसे रोटी ऐसे ऐसे करके तवा तवा पर डाल के खाता हूं, उनके कोई रोल ही नहीं। सीता की भूमिका में वो है, लेकिन 2, 4, 10 मिनट जोड़ोगे तो उससे ज्यादा नहीं। लेकिन प्रतीक जो है, और गोंड जाति वनवासियों को जो इन लोगों ने कहा आदिवासी, इनके धर्मांतरण कर रहे हैं ये लोग क्रिश्चियन।
गोंड जाति की एक बेटी को देखिए, ये राम के वेश में तीर धनुष से पूरी लड़ाई, अंग्रेजों को सुपर हीरो। आप जो एवेंजर देखने जाते हो अपने बच्चों के साथ और वो अंतरिक्ष में लड़ रहा है तो दे ताली, अमेरिका बजाएगा तो दे ताली मारोगे। बैटमैन और सुपरमैन और स्पाइडरमैन और एवेंजर और आयरन मैन और थॉर और हल्क, वो तो अच्छे लगेंगे। ये सुपर हीरो जो भारत का नायकत्व, राम और कृष्ण भारत के नायक है, राम कृष्ण शिव, शिव राम कृष्ण भारत के, ये तीन ही नायक हैं। और सबसे बड़ी नायिका है मां दुर्गा, काली शक्ति। तो पूरे अंग्रेजों को कैसे तीर धनुष से छिन्न भिन्न करते हैं। और जो गोंड जन वनवासी है वो अंग्रेजों से लड़ रहा है। आपने बिरसा मुंडा को भुला दिया, आपने आदिवासियों को भुला दिया। उस आदिवासी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हमें बताया गया, देती हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और आजादी मिल गई थी ऐसे। तो आदिवासियों की लड़ाई जो आपने भुलाया वो एक प्रतीक के रूप में, और वो अपनी एक लड़की, एक बेटी जिसको अंग्रेज उठा लेते हैं एक दास बनाने के लिए, कि उसके पत्नी उस अंग्रेज अधिकारी की औरत को पसंद आती है क्योंकि वो मेहंदी लगाती है, क्योंकि वो अच्छा गाना गाती है, तो उठा लेती है दास बनाने के लिए। वो गोंड अपनी एक बेटी की इज्जत सम्मान के लिए अंग्रेज के साम्राज्य को चुनौती दे देता है। आज तुम्हारे सामने असुर हरे टिड्डे तुम्हारी बेटियों को ही तो रौंद रहे हैं, तुम्हें भी तो वो चुनौती देनी पड़ेगी। एक एक गोंड और शार्प दिमाग से, इसलिए तर्क शक्ति, वो अंग्रेजों को चुनौती देता है। एक राम के वेश में वो अंग्रेजों को ध्वस्त करता है। वनवासी राम, राम भी वनवासी थे। क्षत्रिय राम, राम क्षत्रिय थे। आपको इसका एहसास होगा और उस ग्लैमर के साथ होगा, उस भव्यता के साथ होगा जो आपको बाहुबली में भी नहीं मिला। और 3D में देखिएगा ताकि आपकी आंख में तीर लगता हुआ दिखे, तो आप कहें अरे बाबा तीर हटाओ। और याद रखिए, भारत की संस्कृति रंगों की संस्कृति है, भव्य संस्कृति है। यहाँ के देवताओं ने जन्म लिया मानव रूप में, तो भव्य रूप लिया। कृष्ण मोर मुकुट लगाए राजा, राम राजा। वो फूकड़े लोग 1400-1500 साल रेगिस्तान वाले, पहनने को कपड़े नहीं, नहाने को पानी नहीं। आपको तो भव्यता को देखना है, भव्यता को जीना है। आप समाजवादी नहीं, आप ब्राह्मणिक नहीं, आप राम और कृष्ण के वंशज हो। अपने अंदर की उस भव्यता को पहचानो। वो जो तुम्हारे नाभि में कुंडली, जो कस्तूरी की सुगंध है, उसको स्वयं पहचानो। और उस सुगंध को आपको, इसलिए कश्मीर फाइल, जहां आरआरआर 10 दिनों में 901 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, और 10वें दिन पूरी दुनिया में 82 करोड़ रुपए की कमाई करके तहलका मचा चुकी है। और इसका हिंदी वर्जन 200 करोड़, ये तीनों खान मिलकर ही नानी मर गई होंगी। 10 दिन में हिंदी वर्जन 200 करोड़। अब हिंदी में डब होके ही आने लगे हैं। ये रिमिक्स के राइट खरीदते घूमते थे। मरो जाके, जाओ कराची वालों को दिखाओ अपनी फिल्म, जाओ भागो यहां से, उखाड़ के फेंक देंगे तुम्हें, भाग यहाँ से। 786 का बिल्ला अच्छा, और मंदिर हमारे नास्तिक गाली देते दिखा रहे हो ना, भाग यहाँ से। हम जग गए। ये सांस्कृतिक लड़ाई है, सांस्कृतिक चेतना की लड़ाई है। रामलीला का मंचन घर घर तुलसी ने करा दिया था, सांस्कृतिक चेतना के लिए। फिल्म आपकी संस्कृति है, आपकी सांस्कृतिक चेतना है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने यहाँ लिखे, कोई दुनिया में नहीं लिखे गए। जो आप फिल्म का बहिष्कार करते हो, तथाकथित राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवादी, अरे वो सबसे बड़े नौटंकीबाज कम्युनिस्ट। और इसीलिए छोड़ दिया, कम्युनिस्ट इस्लामिस्टों ने पूरा कब्जा करके अपने नरेशन फूक दिए, और ये बैठकर चरस फूकते रहे। अब चीजें तैयार हो रही है, और 300 ऊपर 31 करोड़ की कमाई तक कश्मीर फाइल। दर्द, पूरी दुनिया को वो दर्द दिखा, और यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन कहने को बाध्य हुई कि कश्मीर में संघार हुआ हिंदुओं का। 32 साल बाद, 32 साल लग गए। तो ये पावर ऑफ सिनेमा है, पावर ऑफ सिनेमा। इसलिए सिनेमा का बहिष्कार मत करना कभी। जो तुम्हारे अनुकूल नहीं उसको प्रहार करो, जो तुम्हारे अनुकूल है उसका प्रचार करो। ये कल्चरल लड़ाई है।
अमेरिका तो क्या है, वो दुनिया को अपने सुपर हीरो थोप के कि हम दुनिया को बचाने आते हैं। वियतनाम से युद्ध तुम जीत नहीं पाए, अफगानिस्तान से तुम युद्ध जीत नहीं पाए, सीरिया से तुम्हें भागना पड़ा और तुम्हारे नायक अंतरिक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे तुमने तो अंतरिक्ष में भी कचड़ा कर रखा है। लेकिन फिल्म से उन्होंने अपने आप को सुपर पावर, पूरी दुनिया को ही बचाएंगे। आज भी कहीं भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं, यूक्रेन को बचाने हथियार लग गए, उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। तो आपको, और विश्व सिनेमा में कह रहा हूं क्योंकि मैं विश्व सिनेमा देखता हूँ, मेरे बच्चों को पसंद, भतीजे को पसंद, बेटे को पसंद, मुझे तो फिल्म पसंद, मेरी श्रीमती जी को फिल्म पसंद, मेरे पिताजी को फिल्म पसंद, मेरी माता जी को फिल्म पसंद, थोड़ा भाई मेरा कम दिखता है। तो ये उस विश्व सिनेमा के को टक्कर नहीं देती, विश्व सिनेमा से आगे का, इसकी भव्यता उससे कहीं आगे। हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कालिदास भारत के शेक्सपियर है, का शेक्सपियर कोड़ा। आरआरआर विश्व सिनेमा को टक्कर देती है, उसको जरूर देखिए। और एक मिशन मोड के लिए आप कश्मीर फाइल जरूर देखिए।